भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी दलित और मुसलमान मतदाता जनादेश की दिशा तय करेंगे? क्या सीमांचल में एआईएमआईएम और जनसुराज की एंट्री ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है? और क्या चिराग पासवान के एनडीए के साथ लड़ना महागठबंधन के लिए एक महासिरदर्द साबित होगा? 18% दलित और 17% मुसलमान वोटर, इनकी चाबी आखिर किसके हाथ में जाएगी? इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको देंगे और बताएंगे दूसरे चरण के मतदान का समीकरण, और देंगे उस सवाल का जवाब भी कि आखिर किस ओर झुक सकता है बिहार के दूसरे चरण का जनादेश। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मंगलवार को मतदान होना है। इस चरण के प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया। अब पूरा ध्यान उन दो वर्गों पर टिक गया है जो हर बार जनादेश की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। वो है दलित और मुसलमान मतदाता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार 18% दलित वोटर राज्य की करीब 100 सीटों पर परिणाम का रुख तय करेंगे। वहीं सीमांचल समेत 3 दर्जन से अधिक सीटों पर मुसलमान मतदाताओं का प्रभाव इस चुनावी समीकरण का अहम पहलू है। यह वही इलाका है जहां मुसलमानों की राजनीतिक नब्ज बदलती दिख रही है और पारंपरिक वोट बैंक में हलचल है। बीते चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन पर 1.6% वोटों की मामूली बढ़त के बावजूद 17 सीटें अधिक जीतकर बहुमत की दहलीज छू ली थी। 66 सीटों पर एनडीए और 49 पर महागठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रही वीआईपी पार्टी अब महागठबंधन में है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास इस बार एनडीए का हिस्सा है। एनडीए खेमे में यह भरोसा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ आने से पासवान और मुसहर वोट बैंक, जो कि करीब 7.5% है, फिर से गोलबंद होंगे। वहीं विपक्षी खेमे का दावा है कि महादलित और पिछड़े वर्गों में असंतोष बढ़ा है और इसका लाभ उन्हें मिलेगा। दलित मतदाता इस चरण में निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 13% महादलित, जिनमें करीब 2.5% मुसहर और 5% पासवान दोसाध वोटर हैं। चुनावी नक्शे पर करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या 30 से 40 हजार के बीच है। यही वोट बैंक इस बार कई सीटों का गणित पलट सकता है। वहीं मुसलमान वोट बैंक सीमांचल की राजनीति का सबसे अहम चेहरा बन गया है। दशकों तक राजद के नेता इस क्षेत्र में मुस्लिम राजनीति के प्रतीक रहे, लेकिन अब नया नेतृत्व उभरने की कोशिश में है। वो है एआईएमआईएम, जिसने पिछली बार सीमांचल की 5 सीटें जीती थी। इस बार महागठबंधन के डिप्टी सीएम का पद मुस्लिम चेहरे को न देने के फैसले को समुदाय का अपमान बता रही है। साथ ही नई राजनीतिक ताकत जनसुराज पार्टी ने भी खुद को मुसलमानों का नया रहनुमा साबित करने का अभियान छेड़ दिया है। दोनों दलों ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा सीमांचल में महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है, जबकि दलित वोटों की एकजुटता एनडीए को बढ़त दिला सकती है। अब सबकी निगाहें मंगलवार के मतदान पर है, जब यह तय होगा कि दलित और मुसलमानों का यह जनादेश बिहार की सियासत का पलड़ा किस ओर झुकाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।